स्वाद से खाने वाली चीजें जरूरी नहीं कि आपके स्वास्थ्य को भी संभाल कर रखेंगी। इसका ख्याल आपको खुद ही रखना होगा, वरना बात जान तक पर आ सकती है। ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के अमरोहा में, जहां 16 साल की लड़की की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। मौत के कारणों में बड़ा कारण फास्ट फूड का सेवन बताया जा रहा है। परिवार के लोगों ने बताया कि बच्ची फास्ट फूड बहुत खाती थी, जैसे पिज्जा, चाउमीन, बर्गर और मोमोज। तबीयत बिगड़ी तो आंतों में छेद पाए गए, इलाज में सुधार नहीं हुआ और बाद में हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है और कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। विषय है कि फास्ट फूड और फेल होती सेहत, इसका सबक आखिर है क्या? करेंगे इस पर विस्तार से बात, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। फास्ट फूड खाने वाले हो जाएं सावधान। अमरोहा का ये मामला है, सबके लिए सबक। फास्ट फूड ने छीन ली होनहार छात्रा की जिंदगी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां फास्ट फूड की लत एक होनहार छात्रा की जान ले गई। चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर जैसे जंक फूड का लगातार सेवन 16 साल की अहाना के लिए जानलेवा साबित हुआ। आंतों में इन्फेक्शन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। उसके बाद इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बच पाई। परिजनों के अनुसार अहाना को फास्ट फूड खाने का बेहद शौक था। घर में मना करने के बावजूद वो अक्सर बाहर का खाना खाती थी। शुरुआत में किसी को अंदेशा नहीं था कि ये आदत इतनी घातक साबित होगी। प्यारी बच्ची थी, लेकिन बस किसी वजह से उसको फास्ट फूड और ये सब जो पैकिंग फूड होते हैं खाने की आदत पड़ गई। चाउमीन, पास्ता, बर्गर और मोमोज और ये सब चीज़ें जो हैं जो आती हैं 5-5 रुपए की पैकेटों में, वो खाने लगी। जब जल्दी मतलब ना पकाना पड़े और ना कुछ करना पड़े, शादियों में जाती थी तो मैगी, बर्गर और ये चाउमीन और ये जो ठेले लगाते हैं आजकल शादियों में लोग, इफेक्ट है उसकी। कुछ 15 दिन पहले तकरीबन उसके पेट में अजीब सा वो होती तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो हम लोग हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उसकी कुछ अजीब सा वो आया, तो हमने उसकी फिर उसके बाद मैं दिल्ली ले गया और जीबी पंत हॉस्पिटल। उन्होंने कहा कि ये हमारा गैस्ट्रो उसका नहीं है, पेट का नहीं है, ये आप न्यूरो सर्जरी में दिखाइएगा। तो हमने उसकी सिटी स्कैन कराई। सिटी स्कैन कराने के बाद हमें जब पता चला तो उसके पूरा फ्लूट है। तो जब न्यूरो सर्जरी में हम डॉक्टर से हमने उनको दिखाया, मैं मुरादाबाद लाया, जेएम्स हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया। तो जब ऑपरेशन कराया तो उसके पेट में तकरीबन कुछ 6 लीटर तो पस निकला, मतलब जो होता मवाद वगैरह, और उसमें 50 ये चीज़ें, ये मैगी के आइटम और ये चीज़ें और जो उसने फास्ट फूड खाए होंगे, उससे उसकी आंत जो है वो फट गई। और आंत फटने के बाद में वो सारा लीकेज कर गया, वो सब उसका स्टोर कर गया। फिर मैं उसको एम्स ले गया। एम्स में उसकी आंतों के अंदर बड़ी खतरनाक वाली वो सब चीज़ें जो जमा हो गई। उन्होंने वो काफ़ी दिन बीमार रही, 3 दिन 4 दिन उसका एम्स में वो हुआ। उसके बाद में उसका इंतकाल हो गया। सितंबर महीने में अहाना की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। 30 नवंबर को परिजन उसे मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां जांच में आंतों में कई जगह छेद होने की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने लंबे समय तक फास्ट फूड सेवन को ही इसकी मुख्य वजह बताया। हालत गंभीर होने पर छात्रा का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन घर लौटने पर भी उसकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और लगातार वो कमजोर होती गई। 4 दिन पहले तबीयत फिर बिगड़ने पर परिजन उसे दिल्ली एम्स लेकर पहुंचे। इलाज के दौरान कुछ समय के लिए हालत में सुधार हुआ, लेकिन रविवार की रात अचानक हार्ट फेल होने से अहाना की मौत हो गई। डॉक्टरों ने साफ तौर पर फास्ट फूड को ही आंतों के खराब होने का कारण बताया। होनहार छात्रा की असमय मौत से परिवार में कोहराम मचा है और पूरे इलाके में भी शोक की लहर है। ये सब पेरेंट्स को, और ये तो मासूम बच्चे हैं जो छोटे हैं, जिनको नहीं पता। मेरा मकसद सिर्फ सब लोगों से कहने का यही है कि जो आप बच्चों को अपने दिल बहलाने के लिए अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से 5-7 रुपए का दुकानों पे जो वो खिलाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, मैगी, बर्गर, ये सब चीजें जो दे रहे हैं, इनको ना दें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी बच्ची चली गई और मैं सब लोगों से ये वो करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि सब अपने बच्चों को ना खिलाएं।
इनके उसमें नाम है, ये 5-5 रुपए में आपको क्या चीज बेचेंगे, कहाँ से क्या चीज चलती है। 50 पैसे की चीज चलती होगी फैक्ट्री में 50 पैसे के लिए, वो आपको 5 रुपए में बेचता है। उसमें एसेंस है, ये जो लोग डब्बे का वो पिलाते हैं, क्या बोलते हैं, ये जूसेस दे रहे हैं, सब इसमें सब पॉइजन है, ये सब इसमें जहर मिले हुए हैं, सब शुगर है। आहना की मौत से एक बार फिर फास्ट फूड के सेवन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। परिवार को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जिस चीज को उनकी बेटी शौक से खा रही थी वही उसकी एक दिन जान भी ले लेंगे। एक्सपर्ट ने पहले भी इस तरह के फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन को लेकर चेताया था। बावजूद इसके कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं, जिनके पास सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं बचता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा का मामला था और 16 साल की बच्ची की डेथ हुई दिल्ली के एम्स अस्पताल में। सवाल किस तरह के हैं वो भी आपने, और परिवार के लोगों का दर्द भी आपने सुना। आइए सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से मिलाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस खास बातचीत में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर समीर भाटी जी हैं हेल्थ एक्सपर्ट, और डॉक्टर आनंद शुक्ला जी हैं फिजिशियन। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर जनता टीवी पर। इस पूरे जो अमरोहा का ये मामला है, इसे लेकर दरअसल सोशल मीडिया पर भी ये बात कही जा रही है कि ज्यादा फास्ट फूड खाने से मौत हुई है, लेकिन इसको लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग सामने आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन था आंतों में, इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से आंतों में टीबी की समस्या थी, इन्फेक्शन था, ये कारण भी एक लड़की की मौत का रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के जरिए हम दरअसल सबक ले सकते हैं समाज, सोसाइटी के तौर पर भी, कि जो फास्ट फूड है ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसी विषय पर बात करेंगे, फास्ट फूड और फेल होती सेहत। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर भाटी जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्या सही में ये, चूंकि आम धारणा तो इस तरह की है, घर परिवार के लोग भी कहते हैं कि ज्यादा बाहर का मत खाओ, तबीयत खराब हो सकती है, आए दिन ये बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका सेवन किया जाता है और अब बहुत कॉमन होता जा रहा है। क्या सही में फास्ट फूड जान ले सकता है किसी की भी? समीर भाटी जी। देखिए, इसमें हमें ये देखना है कि कैसे ये इनडायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य को इफेक्ट कर रहा है। इसके अंदर हमें ये देखना है कि पिछले, अगर आप ये देखिए, 20 सालों में इसका प्रचलन ज्यादा हुआ है, और फिलहाल अगर हम देखें तो हमारा जो बीमारियों का ग्राफ है 20 सालों में वो सबसे ज्यादा बढ़ा है, जिसमें सभी तरह की बीमारियां, चाहे आप यंग हार्ट अटैक से लेके डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, ये सब चीजें भी साथ साथ बढ़ रहा है। तो ये इस तरह से इसका लिंक बन रहा है। अब इसमें देखिए, एक तो फास्ट फूड हम कहते हैं, इसको जंक फूड कहते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। फास्ट फूड मतलब, फास्ट फूड तो देखिए घर पर भी कई बार आप जो बना रहे हैं, जो आप जल्दी इडली बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, मखाना रोस्ट कर रहे हैं, चना रोस्ट कर रहे हैं। जंक फूड यहाँ पर रियल कल्प्रिट है। मतलब जंक फूड की, जंक क्यों बात करते हैं कि मतलब जिसका कोई यूज ही नहीं है, मतलब जो हमारे लिए यूजलेस चीज है। तो अब यहाँ पर वो जंक फूड जो हम बात कर रहे हैं, और जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, मतलब पैकेज्ड आइटम कोई भी हो गया, जैसे चिप्स हो गई, बिस्किट्स हो गया, या कोलाज हो गया, मतलब ड्रिंक वगैरह कोई भी हो गया, शुगर ड्रिंक किसी भी तरह की। तो ये सारी चीजें मेन कल्प्रिट हो रही है। और इसमें अब एक और कल्प्रिट क्या ऐड हो गया, इस वजह से सब लोग चिंतित है कि क्योंकि अब ये ऑनलाइन डिलीवरी हो गया। मतलब एक तो मूवमेंट भी कम हो गई है, मूवमेंट भी खत्म हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, और ऊपर से ये आपका अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ऐड हो गया, जिसके अंदर 0 कैलोरीज है। मतलब अभी जो चिप्स की बात कर रहे थे, देखिए आप चिप्स, अगर आप चिप्स खाते 1000 कैलोरी एक चिप्स का पैकेट लेते, या फिर अगर आप आलू खाते हैं, तो आप किस में फील, चिप्स खाने के बाद तो फिर से भूख लगेगी आपको, फिर से आपका एकदम से स्पाइक होगा, हंगर स्पाइक हो गया। बट अगर आप नेचुरली उस चीज को खाते हैं तो आपका पेट काफी समय तक भरा रहेगा। तो इसमें ट्रांस फैट, डालडा, वनस्पति, पाम ऑयल, तो ये सब चीजें, हाई सॉल्ट, हाई शुगर, या आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इंसुलिन स्पाइक, और ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं फिर और सब बीमारियों के लिए। तो मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट आपने कोई फास्ट फूड खाया, डायरेक्ट कोई भी फास्ट जंक फूड खाया कुछ भी, तो उससे कई बार कुछ एक्यूट प्रॉब्लम, जैसे आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह से कई हो गई। पर उसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, जिसमें ये जीवन शैली से संबंधित बीमारियां होती है, वो ज्यादातर इसके अंदर देखा जाता है। तो इस वजह से फास्ट फूड को लेकर चिंता जताई जा रही है। और जितनी भी रिसर्च आ रही है, ICMR हो गया, WHO ने भी अभी कुछ टाइम पहले चेताया था कि भारतीयों के अंदर जो सॉल्ट इंटेक है वो जो होना चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा है, जो शुगर इंटेक है जो होना चाहिए उससे 3 गुना ज्यादा। ICMR ने अभी रिसर्च बताई, उस रिसर्च में बताया कि भाई भारतीयों के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है,
पेट की तरफ मोटापा ज्यादा, एब्डोमिनल ओबेसिटी ज्यादा बढ़ रही है, भारतीयों में ब्लड प्रेशर ज्यादा देखा जा रहा है, ब्लड शुगर ज्यादा देखा जा रहा है। पर इसके पीछे जो मेन कॉज देखें वो हमारा लाइफस्टाइल में सबसे जो बड़ा कारण है वो फूड है। और फूड के अंदर भी जो जंक फूड का प्रचलन काफी हो गया, और जंक फूड भी खाली ऐसा नहीं कि शहरों में, गांव के अंदर भी इसका प्रचलन अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। वो एक चिंता का विषय काफी ज्यादा है। इस वजह से जी सरकारों में, स्कूलों में आपने देखा होगा सीबीएसई वगैरह के बोर्ड में वो शुगर बोर्ड वगैरह का भी अभी प्रचलन आया है, इसी वजह से, ताकि बच्चे हमारे जो है वो जागरूक हो जी और जंक फूड के बारे में उनको जानकारी ठीक तरीके से मिल पाए। बिल्कुल। जागरूकता को लेकर भी आगे बात करेंगे और समीर भाटी जी, लेकिन समीर भाटी जी ने दो अहम बातें कही। एक तो ये कि सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी जो ये जंक फूड, उन्होंने इसे कहा कि फास्ट फूड नहीं, जंक फूड जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, शहरों में नहीं बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी इसका सेवन बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात यह कि इसकी डिलीवरी चूंकि ऑनलाइन होने लगी है तो बहुत जल्दी ये अब चीजें मिल जाती हैं। डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, ये जो जंक फूड का पूरा मसला है, लंबे समय से इसको लेकर तो बहस चल रही है, सबक के हम के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन अब इसका असर भी है। जो समीर भाटी जी ने दरअसल कहा, एक तरह से उसको यूं भी कहा जा सकता है कि धीमा जहर, जिसका असर तुरंत तो नहीं दिखता लेकिन एक लंबे कालखंड में देखे तो इसका असर दिखता है, शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। जी आनंद शुक्ला जी, आप इस पूरी समस्या को किस तरह से देखते हैं? जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, पैकेट फूड, जिन चीजों का लगातार यहां पर जिक्र किया जा रहा है। आनंद जी। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जेनेटिक हम लोग की डिपेंडेंसी है। वो फूड अलग होता है, कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, बहुत ज्यादा बायोकेमिकल और एसिड वाले सब्सटेंसेस कम होते हैं। और जगह लोग इसका यूज करते हैं, जैसे चाइना है और भी कई देश है जहाँ पे यूज होता है। तो जंक फूड में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है, थोड़ी सी हम लोग की हैबिट नहीं हो पा रही है। क्योंकि वो लोग, जैसे आप देखो, चाउमीन खाते हैं तो सीख से खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। हमारे लोग नहीं खा पाते और बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं। और एसिड वगैरह वाली बायोकेमिकल्स होती हैं जो तरह तरह के मिक्स करते हैं, वो भी ज्यादा होती है। तीसरी चीज, फास्ट फूड से ज्यादा कैलोरी होने के कारण दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन अगर कोई आदमी पहले से बीमार है और आंतों में दिक्कत हो रही है तो उसको अवॉइड कराना चाहिए। हम लोग बच्चों को मना कर देते हैं कि ऑकेजनली लो, इसलिए कि हम लोग की बॉडी और जीन्स जो है अडॉप्टेड नहीं है ऐसे फूड्स के लिए। तो बिल्कुल घरों में और जगह हम लोगों ने काफी, शुभारती मेडिकल कॉलेज में हूँ मैं, यहाँ आस पास सब लोगों को बताते हैं हम लोग कि आप जो कल्चरल डाइट है हमारी, आयुर्वेदिक भी डाइट है, मसाला वाले भी है, और तरह तरह के जो है चावल और रोटी मिक्स हम लोगों का जो है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारी चीजें मिक्स है। उन लोगों में फैट उतना नहीं होता या फैट बहुत ज्यादा होता है, बायोकेमिकल बहुत ज्यादा है। तो बट नेचुरल है, आंतों में दिक्कत होगी। अगर रिपीटेडली बंदा वही खा रहा है तो ये आंतों में परेशानी हो सकती है। दूसरी बात, पहले जैसे बताए लोगों की टीवी थी, तो बट नेचुरल है डाइट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। क्योंकि एक सिंगल केस रिपोर्टेड है, अगर मास में रिपोर्टेड होता तो हम लोग, मैं फार्माको विजिलेंस में हूँ, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को हम लोग WHO से रिपोर्टिंग करते हैं और वहाँ से WHO गवर्न करती है। अगर डाइट में रियली परेशानी हो रही है तो FSSAI भी संस्था है, हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे और इस तरीके के फूड जो है बंद भी करा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। और इसको लेकर जागरूकता भी बेहद जरूरी है, जिस चीज का जिक्र समीर भाटी जी आप कर रहे थे। समीर जी, एक सवाल यहाँ पर ये कि स्ट्रीट फूड की बात होती है, जंक फूड की बात होती है, फ्राइज एक ही तेल में कई बार तले जा रहे हैं। अब वो पाम ऑयल है, डालडा है, क्या है, घटिया क्वालिटी का वो इस्तेमाल किया जाने वाला डालडा होता है। अब उसी में एक ही में फ्राई, बार बार एक ही चीज में फ्राई किया जा रहा है, उसी में अलग अलग बर्गर तले जा रहे हैं, चाउमीन, यानी एक ही तेल का इस्तेमाल लगातार किया जाता है। इस चीज को लेकर तो काफी समय से ही इस चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। स्मोकिंग के डब्बे पे, सिगरेट के डब्बे पर चेतावनी आने लगी है, दारू की बोतलों पर चेतावनी आती है, और ये इस तरह की जितने भी हानिकारक चीजें होती हैं उस पर पहले से कहा जाने लगा है, वार्निंग दी जाने लगी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो गली के बाहर मौजूद है, रोडों पर मौजूद है, आपने कहा ऑनलाइन भी अब तो आने लगा है। इसका फिर बचाव कैसे होगा? क्योंकि ये चीज तो मौजूद है ही,
और अब इसका सेवन बढ़ रहा है और ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक तो ये चीज है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे ऑयल की, तेल की। तो अब जो तेल का है, अगर आपका पैकेज है तो उसके ऊपर लिखा हुआ है। पहले तो आपको हमें थोड़ा इसके ऊपर, जैसे बार बार अभी हम बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा, तो जो लिखा हुआ है उसमें एक तो पाम ऑयल हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो जब भी आप कोई पैकेट वाला कोई आइटम लेते हैं तो उसमें 3 मेन आइटम शुरू वाले देख लीजिए कि भाई उसके अंदर शुगर, एडिड शुगर वगैरह, या उसके अंदर नमक, सॉल्ट वगैरह की मात्रा कितनी है, ये सब एक बार लेबल आपको ठीक से रीड करना आना चाहिए। दूसरा, अगर हम देखें तो आपका जो बाहर का फूड है, जो हम स्ट्रीट फूड की बात करें, स्ट्रीट फूड में बेसिकली क्या होता है ज्यादातर कि वो जो तेल है उसको बार बार आप इस्तेमाल करे जा रहे हैं। तो एक बार आपने उसमें फ्राई किया, फिर आप उसको दोबारा फ्राई कर रहे हैं, तो वो ट्रांस फैट हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आपको इंश्योर करना। और दूसरा, स्ट्रीट फूड में एक बार और एक दो चीजें, जिस तरह की जो कई बार जैसे विनेगर वगैरह हो गया, तो उसकी जगह दूसरे जो चीप सस्ते सब्स्टिट्यूट है वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा चाहे आप पैकेज फूड देख लो, जंक फूड में कोई भी, या बाहर स्ट्रीट फूड के अंदर। जी, लगता है समीर भाटी जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुछ टेक्निकल एरर ऐसा समझ आता है। लौटेंगे समीर भाटी जी की तरफ। जी समीर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी समीर जी का दोबारा से रुख करते हैं। आनंद जी, जी समीर जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, हाँ जी, मैं कंप्लीट आपको करें सुन सर। पा रहा हूँ। जी कंप्लीट करें। हाँ जी। तो देखिए, 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी आइटम में, जंक फूड आप जो भी खा रहे हो, उसके अंदर मैदा है, तो जितना हो सके आपको मैदा वाला आइटम को अवॉइड करना है। उसके बाद शुगर का भी कई बार कई तरह से दूसरा नाम लिखा हुआ होता है। जैसे आप अगर पैकेज फूड देखेंगे तो शुगर का नाम उसमें कई बार माल्टोज वगैरह, सुक्रोज, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो आपको पता नहीं लगता कि इसके अंदर शुगर है। तो हाई शुगर, सॉल्ट, ये आप जितना हो सके अवॉइड करें। मैदा वाला आइटम हो सकता है जितना आप अवॉइड करें। लिक्विड शुगर को आप अवॉइड करें, क्योंकि एम्प्टी कैलोरी है। मतलब आप कोला वगैरह पी रहे हो तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल जाएगी। अभी जैसे आप पिज्जा वगैरह की ज्यादा बात करें तो पिज्जा का भी देखिए बेस मैदा हो गया, उसमें पाम ऑयल हो गया, फिर उसके अंदर सॉल्ट, सोडियम वगैरह हो गया। उसके साथ आप केचप वगैरह ले रहे हो। अब जो केचप है आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि भाई वो सॉल्ट है, पर उसमें भी बहुत सारी चीनी होती है। तो ये चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप एक पिज्जा खा रहे हो तो मतलब आपने 8 से 10 चपाती खा ली, तो वो कितनी हाई कैलोरीज हो गई। और उसके बाद भी पिज्जा खाने के बाद आपको फिर से भूख लग जाएगी। पर अगर आप 8 से 10 चपाती खाएंगे तो ये हमें फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम एक्स्ट्रा कैलोरीज अपने बॉडी के अंदर डालने जा रहे हैं, और वो एक्स्ट्रा भी एम्प्टी कैलोरीज है जो हमारा मोटापा बढ़ा रही है, हमारी जो आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो रहा है, हमें जो फैटी लिवर हो रहा है। तो ये सब समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्ट्रीट फूड में कई बार क्या होता है कि आपने जैसे कोई खाना लिया, जो भी आपने जंक फूड लिया, उस जंक फूड के साथ आपको कोई सलाद वगैरह मिल रहा है। अब वो देखिए उसकी हाइजीन वगैरह कैसी है, वो मेंटेन है कि नहीं। इस वजह से फिर वो टाइफाइड हो गया, पेट से संबंधित और बीमारियां हो गई। तो ये सब समझना हमें बहुत जरूरी है। समीर जी, आपने अपनी बात में शुरू में ये अभी कहा कि जो इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं किसी भी पैकेट के ऊपर, उसमें शुरू की 3 बातों को, 3 इंग्रेडिएंट्स को देखना बहुत जरूरी होता है। जितने कम हो उतना बेहतर होना चाहिए। इस पर जरा थोड़ा और बताइए, क्या है ये? जी बिल्कुल, देखिए शुरू के 3 इंग्रेडिएंट्स अगर हम देखें तो उसके अंदर अगर आपका ये लग रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कितनी ज्यादा है, कि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा तो मतलब वो आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा। मतलब इंसुलिन स्पाइक होगा तो बॉडी के अंदर फैट बढ़ेगा। फिर उसके अंदर सोडियम की मात्रा कितनी ज्यादा है। सोडियम का जिस तरह से हमने बताया कि भाई सोडियम अगर आप ज्यादा ले रहे हैं, मतलब जितना आपको जरूरत है उससे ज्यादा अगर आप ले रहे हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए मतलब ठीक नहीं है। उससे वाटर रिटेंशन आपका बढ़ेगा। इसके अलावा शुगर हो गया। अब शुगर का आपको ये अंदर ध्यान रखना है कि वो एडिड शुगर वगैरह उसके अंदर और ऐड है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए ठीक नहीं है। और इसके अलावा जैसे आपने पैकेज्ड आइटम लिया, कोई आप सोच रहे हैं कि ये क्रीम बिस्किट है, पर वो क्रीम बिस्किट एक्चुअल में क्रीम बिस्किट नहीं हुआ। मतलब उसमें आपने देखा होगा उस स्पेलिंग अलग से लिखा होता है, क्रेमे लिखा हुआ होता है। तो वो जो उसके अंदर हम सोचते हैं कि उसमें वो क्रीम है और वो दूध से बनी हुई कुछ है,
पर वो दूध नहीं, वो सिंथेटिक कोई आइटम होता है। बिल्कुल, और ये उसके सब चक्कर चीजें में हम जागरूकता एक्स्ट्रा खा लेते हैं। बिल्कुल, यानी इसके लिए सबसे बेहतर चीज जो है अवेयरनेस है। जितना ज्यादा अवेयरनेस होगी, जागरूकता होगी, उतना ज्यादा बचाव इसका हो पाएगा। आनंद शुक्ला जी, हम बच्चों को संदर्भ में रखकर ज्यादा बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ठीक है, वयस्क युवाओं को समझाया जा सकता है, उनको भी ज्यादा बेहतर समझ होती है बच्चों के मुकाबले। स्कूल जाने वाला जो बच्चा है या जो छोटे बच्चे हैं, जिनको आज के समय में इस तरह की चीजें घर में ही मिल जा रही हैं, खुद माता पिता ही लाकर दे देते हैं, ये कितना खतरनाक है, वो भी छोटी उम्र के बच्चों के लिए। ये अंदर से किस तरह से खराब कर देता है। तीनों चीजों की बात करें, तेल की बात करें, मैदा की बात करें, या जो चीनी है, ज्यादा नमक है, ये किस तरह से बॉडी को अंदर खराब करता है बच्चों की। जी, ये बहुत आसान तरीका है सर। इस पे हम लोगों ने काफी शुरुआती मेडिकल कॉलेज में चर्चा किया है। डाइट और ड्रग दोनों एक ही चीज है। आप डाइट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्मॉल डोज में ड्रग ही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है अवेयर कराते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं, बच्चों को क्या दें, एडल्ट को क्या दें, जेरियाट्रिक को क्या दें, प्रेग्नेंट लेडीज को क्या दें, लैक्टेटिंग मदर को क्या दें। तो ये हम लोगों ने ये चीज देखा कि अगर ये फूड का चैनल ट्रेनिंग अगर देते हैं कम्युनिटी मेडिसिन वाले लोग, ये जितने आजकल घर घर में है जो मेडिकल वाले करते हैं, उनको कोई नाम खास नाम है, याद नहीं आ रहा है, तो वो उनकी पोस्टिंग होती है, वो घरों में जाते हैं लोग, हेल्थ के बारे में पूरा बताते हैं, शिक्षा देते हैं लोग। तो उनको आप और हम मिल के फूड के बारे में बता दें, कौन सी क्वालिटी का फूड ले। क्योंकि देखिए बहुत पहले आसाम में लेथाइरा सटाइवा एक मूंग की दाल की तरह मसूर की दाल होती थी, उसके कारण जो है बहुत ज्यादा लोगों को पैरालिसिस होने लगी थी। तो वो दाल बंद करा दी गई और आज तक पैरालिसिस उधर की टोटल बंद हो गई। तो ये बट नेचुरल है, जो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि बच्चों में चूंकि खट्टा मीठा खाने का चांसेस बढ़ जाता है, वो चटपटा खाते हैं, और चूंकि उसके खाने के कारण जो है सलाद भी नहीं लेते और हेल्दी फूड भी नहीं मिल पाता है, तो वो धीरे धीरे आंतों में परेशानियां उत्पन्न करती हैं। और ये आज सवेरे ही मैंने देखा रैपिड मेट्रो में एक लड़की छोटी सी थी, छोटी क्या मैंने 18 साल करीब होगी, वॉमिटिंग कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा क्या बात है, तुम एक पॉलीथीन में उल्टी कर लो, क्योंकि अब रैपिड रेट है, ये रुक तो पाएगी नहीं, 100 की स्पीड में चल रही है। तो उसने फिर पॉलीथीन में उल्टी किया। फिर मैंने कहा कोई हेल्प है, तो मैंने पूछा क्या खाया था, तो उसने यही बताया कि मैंने रात में ज्यादा चाउमीन खा लिया था और इसी कारण हो रहा है। तो ये देखिए कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। और इस तरीके से हम लोगों को ये फास्ट फूड जो बाहर की है और कैसे इसको वर्क करें, तथा जो ट्रांस फैट के बारे में भी आप डॉक्टर साहब ने भी बताया अभी, पाटिल जी ने, तो ट्रांस फैट में होता क्या है, पहले जलेबी वगैरह बनती थी तो जो बच जाता था तेल, उसको लोग अलग से निकाल के रख देते थे, और फ्रेश जो डालडा हो या सोयाबीन की तेल हो या कुछ भी हो, घी तेल भी, कुछ भी अगर जला हुआ है तो बहुत खराब फैट होता है और बॉडी में जाके नुकसान करता है। तो ये सब चीजों को हम लोग घर घर जाने वाली जो महिलाएं मेडिकल हेल्थ, और आनंद शुक्ला जी, घर घर तक पहुंचना ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है भारत जैसे देश के लिए। हालांकि इस समय बता है सोशल अपॉइंटमेंट हुआ पड़ा है, जो उनका नाम मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, वो मेडिकल एड की होती हैं और 12-13 हज़ार तनख्वाह भी है उन लोगों का। जी समीर भाटी जी, जो कह रहे हैं आनंद शुक्ला जी कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, उसमें कुछ नियुक्तियों का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन बतौर परिवार हम कितना जरूरी हैं अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि घर में ही अगर चीजें बेहतर कर दी जाएं तो बाहर से ज्यादा घर में अवेयरनेस हो सकती है, सीधा और जल्दी पहुंचने वाली जानकारी होगी। पहला सवाल तो ये, बतौर परिजन परिवार किस तरह से बच्चों को अवेयर कर सकते हैं, खासतौर पर वो जिन्हें इतनी समझ नहीं है इन सभी इन चीजों को लेकर, तेल मैदा वगैरह वगैरह को लेकर। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल और आखिरी सवाल ये, जंक फूड खाने से जान जा सकती है, जाती है,
और इस तरह की घटनाओं के बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ये जो सोशल मीडिया का दावा है, इसे आप किस तरह से पाते हैं? और मेरा पहला सवाल यही था कि परिवार के तौर पर हम किस तरह से जागरूकता सबसे पहले पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर बच्चों के लिए? देखिए, जैसा परिवार के तौर पे अगर हम बात करें तो ज्यादातर क्या होता है, बच्चे पेरेंट्स को या फैमिली का जिस तरह से कल्चर होता है उसको थोड़ा शुरू में कई बार काफी ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। और कई बार जैसे हम चाहे डिजिटली बात कर लें कि बच्चों को जो मोबाइल की एडिक्शन या फिर जो जंक फूड खाने की एडिक्शन, तो कई बार घर का अगर माहौल ऐसा कि घर पे अगर आप बाहर का फूड बार बार ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो क्या है जंक फूड का कि वो इजीली एक्सेसिबल है और दूसरा अफोर्डेबल भी है। और ऐसा नहीं है कि वो मेट्रोपॉलिटन, वो आजकल छोटे शहरों के अंदर भी इजीली अवेलेबल है, तो कई बार वो हम इजीली ऑर्डर कर देते हैं। और इस वजह से इसमें एक होता क्या है कि वो एडिक्टिव होता है कई बार, कि आप जब भी ये खाते हैं फिर आपको दोबारा खाने का मन करेगा, तो एक जंक फूड की भी एक एडिक्शन लग जाती है। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल काफी बड़ा आ जाता है कि कई बार उनको थोड़ी अगर वो हेल्दी हैबिट्स बनाएंगे और वो इनका सब्स्टिट्यूट देखेंगे कि अगर वो बनाना चाहते हैं कि बर्गर भी पिज्जा भी, तो वो घर पर बनाएं, क्योंकि घर पर भी हेल्दी सब्स्टिट्यूट उसके अवेलेबल है। ये एक तो फर्स्ट सोल्यूशन हो सकता है। दूसरा, स्कूल लेवल के ऊपर जितनी ज्यादा जानकारियां अगर होगी, जिससे स्कूल्स वगैरह में आजकल शुगर बोर्ड वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर अगर इस तरह के कंपैरिजन शुरू में ही ऐसी चीजें और ऐसी अवेयरनेस होगी स्कूल में, तो उसके बाद भी बच्चों का स्कूल लेवल पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर इस तरह से अवेयरनेस बच्चों के लेवल पर होना शुरू हो जाएगा और जिसमें पेरेंट्स का काफी ज्यादा रोल है, तो आई थिंक इस चीज को हम काफी हद तक मिनिमाइज कर पाएंगे। बिल्कुल। और समीर जी, एक सवाल मेरा ये भी था कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह के बहुत दावे किए जाते हैं कि जंक फूड खाने से मौत हो सकती है, बहुत हद तक बीमार पड़ सकते हैं। यानी इस दावे में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन सीमित मात्रा में खाया जाए तो इतना भी घातक नहीं है जिस तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जाते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने जंक फूड खाया और जंक फूड से एकदम आपको ये हो गई। ये क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है कि लंबे समय तक आप खाए जा रहे हैं और उसके बाद आप वही खाए जा रहे हैं, और उसके अलावा अगर आप हेल्दी ऑप्शंस कोई नहीं ले रहे, और जैसा कि क्योंकि उसमें शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, आपका फाइबर नहीं है, उसमें प्रोटीन नहीं है, तो वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि आपने जंक फूड खाया और उससे इमिडिएटली किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स, ऐसा आमतौर पे नहीं देखा जाता। बिल्कुल। यानी जरूरी यह है कि सबसे पहले तो जागरूकता हो, और अगर बाहर का खाते हैं तो कम मात्रा में खाएं। बेहतर है घर पर लाकर बनाएं और उसको फिर बनाएं, अपने आंखों के सामने तैयार कर खाएं। बहुत शुक्रिया समीर भाटी जी और डॉक्टर अनंत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हमारे तमाम दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने